अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ एक्वस ह्यूमर पाथवे। इसके अंदर हम आज ये समझेंगे कि हमारा जो एक्वस ह्यूमर है आई में से किन किन स्ट्रक्चर से बनता है और कहाँ से फ्लोट होके आई के किन किन स्ट्रक्चर से फ्लोट होके आगे हमारे पास किन पाथवे के ज़रिए होता हुआ आगे जाता है। ठीक है, और इसके ज़्यादा होने से या कम होने से क्या क्या बीमारियां या डिजीज़ हमें लगती हैं, तो वो हम आज इस टॉपिक में पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, देयर इज़ अ सम सॉर्ट ऑफ डायग्राम हाफ ऑफ एन आई। ठीक है, और इसमें ये आप देख सकते हैं कि दिस वन इज़ स्क्लेरा एंड दिस वन इज़ कॉर्निया and this one is trabecular meshwork and this one is iris and here is ciliary body and in front of the ciliary body there is half of the lens and there is a posterior chamber and there is anterior chamber। ठीक है, अच्छा अब जो है हमारे पास जो हमारा बन रहा है एक्वस ह्यूमर वो बनेगा कहाँ से? ठीक है, वो बनता है सिलरी बॉडी से। सिलरी बॉडी के अंदर होती है एपिथेलियम, जो कि होती है नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम। ठीक है, वहाँ से हमारे पास बनता है। तो ये हम पढ़ रहे थे कि जो सिलरी बॉडी होती है इसके अंदर नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम होती है। ठीक है, तो वहाँ से हमारे पास निकलता है एक्वस ह्यूमर बनता है। ठीक है, फिर वो जाता है हमारे पास पोस्टीरियर चैम्बर में। दिस वन इज़ अ पोस्टीरियर चैम्बर। आइरिस के बिहाइंड में हमारे पास होता है पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक है, पोस्टीरियर चैम्बर से निकल के ये जाता है हमारे पास एंटीरियर चैम्बर में। ठीक है, यहाँ से होता हुआ यूँ करके आइरिस से आगे से होके जाता है एंटीरियर चैम्बर में। एंटीरियर चैम्बर से जाता है ये ट्रेबिकुलर मैशवर्क में। ट्रेबिकुलर मैशवर्क से जाएगा ये यहाँ पे सारा ये चैनल बना हुआ है। ठीक है, ट्रेबिकुलर मैशवर्क से जाता है कनाल ऑफ श्लम में। कनाल ऑफ श्लम से जाता है पे आगे एपिस्क्लेरल वेसल्स होती है वहाँ तक जाता है। ठीक है, ये इसका नॉर्मल आउटफ्लो है। ठीक है, ड्रेनेज होती है इसकी ट्रेबिकुलर मैशवर्क से कनाल ऑफ श्लम, कनाल ऑफ श्लम से आगे ये एपिस्क्लेरल वेसल्स के अंदर। ठीक है, अब ये सारा इसका नॉर्मल पाथवे एक्वस ह्यूमर के पाथवे है, नॉर्मल फ्लो का पाथवे है। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई रुकावट आ जाए तब उसकी वजह से आगे हमारे पास डिजीज़ होती हैं, लाइक जैसे ग्लूकोमा है। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड जो ग्लूकोमा है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सारे पाथवे की वजह से जो डिजीज़ होती हैं वो हमारे पास हैं ग्लूकोमा होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं ग्लूकोमा। ठीक है, लाइक अभी है हमारे पास ये ग्लूकोमा है। ठीक है, अब ग्लूकोमा होता क्या है? होता ये है कि ये ऑप्टिक न्यूरोपैथी है कॉजिंग विजन लॉस। ठीक है, इसके अंदर प्रोग्रेसिव विजन लॉस होती है, लाइक पहले पेरिफेरल होती है, फिर बाद में हमारे पास सेंट्रल विजन लॉस हो जाती है। ठीक है, इसकी कॉजेज क्या हो सकती हैं? प्राइमरी हो सकती है, सेकेंडरी हो सकती है, जिसके अंदर यूवेइटिस और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का यूज़ है। फंडोस्कोपी अगर हम इसके अंदर करवाते हैं तो ऑप्टिक डिस्क कपिंग, लाइक जो नॉर्मल होती है, नॉर्मल ये है हमारे पास, लाइक इसके अंदर ये ऑप्टिक कप है छोटे वाला और ये बड़े वाला जो है वो है ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, जब हमारे पास ग्लूकोमा हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो ऑप्टिक कप है वो साइज़ में इंक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीज इन साइज़, और जो ऑप्टिक डिस्क है वो भी थोड़ी सी उसकी लेयर थिन हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है कि कप टू डिस्क रेशो वो इंक्रीज़ हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, ऑप्टिक डिस्क कपिंग नॉर्मल से वीएस थिनिंग ऑफ आउटर रिम ऑफ ऑप्टिक डिस्क। ठीक, फिर उसके बाद आ गया ट्रीटमेंट हम इसके अंदर वही मेडिसिन से भी करवा सकते हैं और सर्जरी करके तो इंट्राओकुलर प्रेशर ही रेज हुआ है ना, वो हम डिक्रीज करवा सकते हैं। ठीक है, अब जो ग्लूकोमा है उसकी 2 टाइप्स होती हैं। अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गई है ना तो आपको ये जो इसकी जो टाइप्स हैं वो इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर आपने दोबारा से अच्छे तरीके से वीडियो से याद कर लेना है, ये किस तरह कैसे कहाँ से किस तरह गुजर रहा है। ठीक है, फिर ये वो आगे आपको ये टाइप्स समझने में आसानी होगी। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले कर लेते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा और एंगल क्लोयर ग्लूकोमा। इसकी 2 टाइप्स हैं। ठीक है, ओपन एंगल ग्लूकोमा की अगर हम बात करें तो ये आता है एंटीरियर चैम्बर एंगल इज ओपन। चलिए मैं आपको पहले इसको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, फिर आपको इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब देखें, अब जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है ना, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मसला ये होता है कि ये जैसे अब ये एक एंगल है हमारे पास। ठीक है ना, लाइक ये यहाँ से ये एक एंगल है, ये ऐसे करके। ठीक है, ये एक एंगल है, लेकिन ये हमारे पास एंटीरियर चैम्बर एंगल है। ठीक है, ये हमारे पास ओपन है, लाइक यहाँ से ट्रेबिकुलर मैशवर्क ये सारा कुछ ओपन है, सब कुछ जाने के लिए रास्ता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे पास इंट्राओकुलर प्रेशर जो है वो रेज हो रहा है। ठीक है, अब उसकी हमने ये इसको कहते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा के एंटीरियर चैम्बर एंगल। दिस वन इज द एंगल। ठीक है, एंटीरियर चैम्बर एंगल जो है वो ओपन है, लेकिन फिर भी हमारे पास इंट्राओकुलर प्रेशर रेज हो रहा है, तो उसकी क्या कॉज हो सकती है, क्यों रेज हो रहा है? ठीक है, उसकी उन्होंने डिफरेंट कॉजेज बताई हुई हैं
कि इधर बताया हुआ है कि एज हो सकती है, रेस मतलब जो ब्लैक होते हैं, ब्लैक जो पॉपुलेशन के लोग होते हैं उनके अंदर ज़्यादा हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस वालों के अंदर हो सकता है, या कोई फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है। और दूसरी ये चीज़ कि रेजिस्टेंस टू एक्वस ह्यूमर, इंक्रीज रेजिस्टेंस टू एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज थ्रू ट्रैबेकुलर मेशवर्क, और ये पेनलेस होता है, ठीक है। एक तो एज हो गई, रेस हो गई, डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गई। दूसरा ये कि उन्होंने एक और कॉज ये बताई हुई है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होती है ना टू एक्वस ह्यूमर ड्रेनेज की, वो ज़्यादा हो सकती है। वो ज़्यादा किससे हो सकती है, लाइक इसका जो पाथवे है यहाँ से गुजरने का ट्रैबेकुलर मेशवर्क से, यहाँ कोई वाइट ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स आगे फंस गए हैं, ठीक है, उस वजह से भी हमारे पास ये ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये भी इनकी कॉज हो सकती है। इसको कहते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा, के आगे हमारे पास ये जो है वो एंगल ओपन है लेकिन फिर भी इंट्राओकुलर प्रेशर रेज हो रहा है, उसके अंदर रुकावट आ रही है, उसके आगे फ्लो होने में रुकावट आ रही है एंगल ओपन होने के बावजूद। इसको कहते हैं ओपन एंगल ग्लूकोमा। इसके अंदर दूसरी कॉजेज आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया, एज, रेस, डायबिटीज मेलाइटिस और फैमिली हिस्ट्री वगैरह, या रेजिस्टेंस ट्रैबेकुलर मेशवर्क या इधर से गुजरने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है दूसरा एंगल क्लोयर ग्लूकोमा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यही होता है कि ये जो हमारे पास ये जो एंगल हमने यहाँ पढ़ा था, ये वाला जो एंगल है वो क्लोज हो गया, ठीक है, हमारे पास नैरो हो गया, ये ब्लॉकेज हो गई, उसकी कंप्लीट ब्लॉकेज हो गई इस एंगल की, ठीक है। ये दिस वन इज एंगल, ठीक है, इस एंगल की हमारे पास कंप्लीट ब्लॉकेज हो गई, यहाँ से गुजर नहीं सकता इंट्राओकुलर प्रेशर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, सिलियरी बॉडी जो अपना काम नॉर्मल करी जा रही है, ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास जो है ना एक्वस ह्यूमर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब इसमें मसला क्या हुआ है, मसला ये हुआ है कि अच्छा जी, मसला कहाँ हो रहा है, मसला ये हुआ है कि जो लेंस है ना वो हमारे पास किसी वजह से या स्ट्रक्चरली जो एबनॉर्मली, ठीक है, कह लें कि एनाटॉमी एबनॉर्मलिटी कोई आ गई है, ठीक है, जिसकी वजह से लेंस आगे को डिस्प्लेस हो गया, मतलब वो जाके आइरिस के साथ लग गया, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास ये ब्लॉकेज हो गया रास्ता उसका। हमने नॉर्मल पढ़ा था ना पाथवे, सिलियरी बॉडी से हमारे पास ये पोस्टीरियर चैम्बर है, पोस्टीरियर चैम्बर से इंटीरियर चैम्बर में जाएगा, फिर आगे ट्रैबेकुलर मेशवर्क से कनाल ऑफ श्लम से आगे एपिस्क्लेरल वेसल्स के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास ये लेंस जो है वो डिस्प्लेस होकर आइरिस के साथ जाके लग गया, चिपक गया, ठीक है। तो हमारे पास पोस्टीरियर चैम्बर हो गया ब्लॉक, पीछे से हमारे पास वो प्रोड्यूस हुई जा रहा है, एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हो रहा है, इंट्राओकुलर प्रेशर रेज हुई जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब उससे क्या हुआ, लेंस तो लग गया इसके साथ जाके, जब यहाँ पे ज़्यादा सारे वो एक्वस ह्यूमर हमारे पास प्रोड्यूस हो गया तो उसने पुश किया, आइरिस को पुश किया, आइरिस आगे को चला गया, ठीक है। आइरिस जो यहाँ से अपनी नॉर्मल पोजीशन हट के आगे को चला गया, कॉर्निया के पास चला जाए, जिससे हमारे पास ये ट्रैबेकुलर मेशवर्क भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास क्लोज हो जाएगा, ये इसकी कॉज होती है। इसको कहते हैं एंगल क्लोयर ग्लूकोमा, कि इसके अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर रेज इस तरह से होता है कि सिलियरी बॉडी से एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करी जा रही है, लेंस जो है वो आइरिस के साथ जाके लगे, आइरिस इसके प्रेशर की वजह से एक्वस ह्यूमर के पीछे ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया, उसके प्रेशर की वजह से हमारे पास कॉर्निया के साथ जाके लग जाएगा, इसकी वजह से एंगल क्लोयर ग्लूकोमा होता है, ठीक है। और अब हम इसको पढ़ लेते हैं, इसको, ये एंगल क्लोयर ग्लूकोमा है। इंटीरियर चैम्बर एंगल इज नैरोड और क्लोज, जैसे मैंने बताया इंटीरियर चैम्बर एंगल जो होता है वो क्लोज हो जाएगा। ये इंटीरियर चैम्बर है हमारे पास, ये इंटीरियर चैम्बर था, ठीक है, ये हमारे पास क्लोज हो जाएगा, ये नैरो हो जाएगा, ठीक है। ये एसोसिएटेड होता है विद एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज, जैसे ईजी एंटीरियर डिस्प्लेस लेंस, रेस्टिंग एंगेज सेंट्रल आइरिस। हमने कहा था कि ये जो है आइरिस जो है ना, ये लेंस आइरिस के साथ जाके लग जाता है, ठीक है। और डिक्रीज एक्वस फ्लो थ्रू प्यूपिल, प्रेशर इंक्रीज इन पोस्टीरियर चैम्बर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, पेरिफेरल आइरिस पुश अगेंस्ट कॉर्निया, और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज पाथवे बाय आइरिस। अच्छा, जो हमने पहले कॉज की है वो हमारे पास प्राइमरी कॉज थी, अब हम करेंगे सेकेंडरी कॉज। सेकेंडरी कॉज के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटिस आ जाती है। जब डायबिटीज़ मेलाइटिस होती है तब उसकी वजह से इस्कीमिया रहता है, इस्कीमिया से हमारे पास बनती है न्यू ब्लड वेसल्स, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो उसकी वजह से न्यू ब्लड वेसल्स बन जाती है, काफ़ी सारी न्यू ब्लड वेसल्स हो जाती हैं जो कि आइरिस के पास, आइरिस से होती हुई आगे कनाल और श्लम वगैरह को और ट्रैबेकुलर मेशवर्क को ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है। अच्छा, फिर आ जाता है एक्यूट एंगल क्लोयर ग्लूकोमा, ये कंप्लीट प्यूपिल ब्लॉक करा देता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि एंगल क्लोयर, अब्रप्ट एंगल क्लोयर हो जाता है और रैपिड इंट्राओकुलर प्रेशर जो होता है वो रेज हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, आई के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन होती है, आई रेड हो जाती है, कंजक्टिवा एडिमा हो जाता है, सडन विजन लॉस, अचानक विजन लॉस हो जाती है, हेलोज अराउंड लाइट आते हैं, हेडिक होती है, फिक्स्ड या डायलेटेड प्यूपिल हो जाता है, और नोजिया वॉमिटिंग जो कॉमन साइन एंड सिम्टम्स डिजीज़ के होते हैं उसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा ये जो एक ट्रू एमरजेंसी है, ठीक है, इसका जल्दी से फ़ौरन ट्रीटमेंट चाहिए होता है, रिक्वायर होता है, अगर ना करवाएं तो इस वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है। इसके अंदर जो मिड्रेटिक एजेंट्स होते हैं, लाइक जो प्यूपिल को डायलेट करने वाले एजेंट्स होते हैं, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। ट्रीटमेंट हम इसके अंदर जो देते हैं वो देते हैं प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्टर्स देते हैं, जैसे पाइलोकार्पिन, और ये मिड्रेटिक एजेंट्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट MCQs।
अगर हम इधर इसके जो ट्रैक्स हैं उनकी बात करते हैं तो ये ट्रैबिकुलर जो 90% तक जो आउटफ्लो होता है ना, ये ट्रैबिकुलर मेशवर्क से जो कनाल ऑफ शनम वाला होता है पिस्कर वेसल तक जाता है, ये 90% तक इसी पाथवे को फॉलो करता है। ठीक है, ये ज़्यादा पाथवे इसको ज़्यादा काम ज़्यादा करवाने के लिए हम M2 एगनिस्ट देते हैं, जिसमें कार्बाकोल आता है या पाइलोकार्पिन आती है। ठीक है, और 10% जो होता है ये जो एक्वस ह्यूमर यहाँ से बन के आ रहा था वो इधर से भी यूवियल स्क्लेरल आउटफ्लो होता है, ये यहाँ से स्क्लेरा वाले पाथवे से भी जाता है, ये 10% तक होता है। ठीक है, इसको ज़्यादा करवाने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट देते हैं, लेटेनोप्रोस्ट या बिमेटोप्रोस्ट। आगे एक्वस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर जो होता है वो हमारे पास नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम से प्रोड्यूस होता है सिरी बॉडी की, और ये इसको डिक्रीज कौन से ड्रग्स लाते हैं, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, टीमोलोल होता है, अल्फा-2 एगनिस्ट होता है, ब्रिमोनिडीन होती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स होते हैं, एस्ट्राजोलामाइड, ये आपने खुद ही समझने हैं।